नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार, जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, जब इस शेयर का प्राइस 7 रुपये 50 पैसे के आसपास था, तभी मैंने आपको वार्न किया था कि आप इसमें इन्वेस्ट अभी मत करिए, क्योंकि वो समय अभी नहीं आया है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि दोस्तों, उसमें मैंने एक टारगेट भी बताया था कि जब इस शेयर का प्राइस 9 रुपया क्रॉस करेगा, यानी कि 9 रुपया 70 पैसा जैसे ही ये कंपनी का प्राइस क्रॉस करता है, तब आप इसमें इंटर करिएगा। और अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो आप उसमें इंटर मत करिएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने इंटर नहीं किया होगा तो डेफिनेटली एक तरह से उनके लिए ये प्रॉफिट ही है, और अगर जिन्होंने इंटर किया होगा उनके लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। दोस्तों, इस समय हम एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और यहाँ जो चार्ट लगा हुआ है ये सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। 18 नवंबर को ये शेयर 7 रुपये पे ओपन हुआ था और 7 रुपया 15 पैसा इसका हाई गया था। इसका जो लो गया था वो 6 रुपया 80 पैसा। हमारे पास उस कंपनी के डेटा हैं, और वो डेटा ये बताता है कि ये कंपनी इन्वेस्टर को क्या दिया है और इन फ्यूचर क्या देने वाला है, और अभी ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को क्या दे रहा है। अब दोस्तों, आप देखते होंगे कि इस कंपनी का जो अभी प्राइस है वो 1-2 महीने में बस एक पार्टिकुलर जोन में ही ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो फिर अपने जगह पे आके फिर ये सिमट जा रहा है। दोस्तों, इस समय ये स्टॉक ASM 1 कैटेगरी के लिस्ट में डला हुआ है। दोस्तों, ASM लिस्ट में अगर कोई कंपनी डला है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो कंपनी खराब है। दोस्तों, ASM लिस्ट अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। दोस्तों, उन स्टॉक के लिए ASM लिस्ट बहुत अच्छा होता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, और उनके लिए बहुत बुरा होता है जो फंडामेंटली वीक है। अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल सही है और वो कंपनी ASM लिस्ट में है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और इसका प्रमाण लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, क्योंकि दोस्तों उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसके कारण वो ASM लिस्ट के कैटेगरी 1 में होने के बावजूद भी वो लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि शेयर आगे की तरफ मूव करता है। लेकिन जिसका फंडामेंटल सही नहीं होता है, अगर वो ASM लिस्ट कैटेगरी अगर ASM लिस्ट में है तो डेफिनेटली उसका प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। एक्सेप्शनल ही ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। दोस्तों, हम कहना ये चाह रहे हैं, इस कंपनी ने जितने भी डेटा प्रेजेंट किए हैं उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स वीक पॉइंट्स हैं और बस थोड़े ही पॉइंट स्ट्रांग हैं। इस कंपनी का जो अभी नेट प्रॉफिट है वो भी माइनस में है। अभी भी इस कंपनी ने जो पोस्ट किया है वो 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट माइनस ही शो किया है। एक्सपेंस जो ये कंपनी का है, दोस्तों आप बिलीव करिए कि ये कंपनी जितना सेल कर रही है करीब उतना ही ये कंपनी खर्च कर रही है। यानी दोस्तों 1356 करोड़ का कंपनी ने सेल पोस्ट किया है, और वहीं कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो 1123 करोड़ का सिर्फ एक्सपेंस है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी कितना एक्सपेंसिव है, कितना ये कंपनी खर्चीला है। और जो सेल है उसका 1356 करोड़ का, उसमें ऑल ओवर कॉस्ट भी इंक्लूड है दोस्तों। और ऊपर से कंपनी के पास अभी बहुत बड़ा डेप्ट भी है, यानी उसके पास अभी 6644 करोड़ का कंपनी के पास अभी कर्ज भी अवेलेबल है। और इसका परिणाम ये कंपनी पर पड़ रहा है कि कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, जो कि इस बार सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 190 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है। इसके अलावा इसमें जो प्रमोटर हैं वो भाग रहे हैं, यानी अपने ही कंपनी से वो अपने स्टेक को खींच रहे हैं, कम कर रहे हैं। और उनका स्टेक जो इस कंपनी में अभी है वो सिर्फ और सिर्फ 16.41% है। उसमें भी 88% शेयर प्लेज है इसका। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंपनी खराब है, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करिए, लेकिन हाँ उसका एक समय है। उस समय पे अगर इन्वेस्ट करिएगा तो आपका पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर दोस्तों आप किसी भी स्टॉक में सही समय पे इन्वेस्ट नहीं करिएगा तो आपको लॉस उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप एनर्जी सेक्टर के ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस शेयर मार्केट में बहुत सारे एनर्जी स्टॉक हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो मल्टी बैगर बन सकते हैं, और उनके पास वो काबिलियत है और वो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। दोस्तों, आइए हम वैसे पॉइंट की भी चर्चा कर लेते हैं जिसके कारण इन्वेस्टर इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं। लोगों के माइंड को ये आकर्षित करने का जो पहला रीजन है वो है सेल का। कंपनी सेल्स अभी इंक्रीज कर रही है। दूसरा जो रीजन है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर रहा है। जो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 154 करोड़ का था, वहीं
अभी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 233 करोड़ हो गया है। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी कंपनी का रीड होता है, उसका कोर बिजनेस होता है। जिस प्रोडक्ट में वो कंपनी डील कर रही है वो प्रोडक्ट में उसका बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उस सेगमेंट में उसका बिजनेस एक्सपांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इस कंपनी का था पिछले क्वार्टर में वो 154 करोड़ का था। इस बार वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 233 करोड़ हो गया। तो यहाँ भी इन्वेस्टर का माइंड थोड़ा खींचा चला आ रहा है। वहीं अगर डेप्ट की बात करेंगे तो कंपनी ने डेप्ट को कम किया है। भले ही उसने अपने वैल्यूएबल एसेट को बेच के ही कम किया हो, लेकिन इसने कुछ अपने डेट को कम किया है और इसका परिणाम ये होगा दोस्तों, जो इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपनी, वहां भी कुछ इसको राहत मिलेगी। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको देख के जो इन्वेस्टर हैं वो कुछ इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक अच्छे इन्वेस्टर कंपनी के ऑल ओवर फंडामेंटल को देखता है और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, शेयर मार्केट रिस्क के लिए होता ही है, लेकिन हम रिस्क वहां पे क्यों ले जहां पे मुझे सबसे ज्यादा लॉस की संभावना हो। हम रिस्क वहां पे क्यों न ले जहां पे 99% चांस हो कि मेरा कैपिटल सेफ हो। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि वो लोग क्या करें जो इसमें ऑलरेडी स्टेक लिए हुए हैं। दोस्तों, आप घबरा के अपने स्टॉक को सेल मत करिए। अगर आप लॉस पे हैं तो लॉस में इसको अपने स्टॉक को सेल मत करिए। जैसे ही दोस्तों इस शेयर का प्राइस 9 रुपया 70 पैसा के आसपास आता है और उसको जब क्रॉस करता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। और फिर जो इसका अगला टारगेट होगा, जैसे ही 9 रुपया 70 पैसा ये क्रॉस करेगा तो इसका टारगेट फिर 15 रुपया 35 से 15 रुपया 60 पैसे के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा। वहां पे जाके फिर ये स्टॉक थोड़ा स्लो हो जाएगी, तो आप वहां पे 40-50% प्रॉफिट वहां आप गेन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी इसमें रिस्क है इन्वेस्ट करने में। दोस्तों, इसी तरह के परफेक्ट अपडेट पाने के लिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बच जाएं। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले ले और अपने माइंड का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।